Welcome students. Look at the 22nd question of exercise 4.1. 3 to the power 2n plus 2 minus 8n minus 9 is divisible by 8. We have to prove this result using principle of mathematical induction. So in first step, first of all we will assume it as p of n, this statement, and for n equal to 1 we will prove in first step. So putting n equal to 1, the statement becomes 3 to the power 2 of 1 plus 2 minus 8 into 1 minus 9, that is 81 minus 8 minus 9, and that is equal to 64, which is divisible by 8. 64 8 से divisible होता है. So this implies p of 1 is true. Now in second step we assume that p of k is true, where k is a positive integer or natural number. So writing this statement for n equal to k, we get 3 to the power 2k plus 2 minus 8k minus 9 is divisible by 8. Or we can write it as 3 to the power k plus 2 minus 8k minus 9 is equal to 8m, where m is an integer. हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं. Now we will prove the result for n equal to k plus 1. So for n equal to k plus 1, what we get is left hand जो हमारा ये दिया हुआ है, ये जो टर्म्स हैं वो लिखेंगे हम. n इक्वल टू k प्लस 1 पुट करेंगे इसमें, तो 3 टू दी पावर 2 k प्लस 1 प्लस 2 minus 8 k plus 1 minus 9. We have to prove that these terms this is divisible by 8. So what we will do is, इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, 3 की पावर 2 हम बाहर ले लेते हैं, अंदर रह जाएगा 3 की पावर 2k प्लस 2, और इसको हम ओपन कर लेते हैं माइनस 8k माइनस 8 माइनस 9. नाउ जो ये ब्रैकेट में है टर्म, इसमें हम, क्योंकि हमें ये चाहिए, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन, तो हमें ये चाहिए 3 टू द पावर k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9. तो इसलिए हम जो ये ब्रैकेट है इसमें माइनस 8k हम एक बार इसमें प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, ऐसे ही 9 हम एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे. हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं. ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 8k एंड 9. नाउ अंदर जो है, जो ये यहाँ तक की जो टर्म्स हैं, 3 टू द पावर k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9. सो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन दिस इज इक्वल टू 8m. और जो बाकी की टर्म्स हैं उनको हम दोबारा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाहर ले आते हैं. 3 की स्क्वायर इंटू 8 हो जाएगा 9 इंटू 8, दैट इज 72k, माइनस 3 स्क्वायर इज 9, 9 इंटू 9 81, माइनस 8k और 8 यहाँ पर आ गया 17. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे और सिंप्लीफाई कर सकते हो. 72 माइनस 8k विल बी 64k एंड 8 माइनस 81 this is minus 81 or minus 17. What we will get? दोबारा से एक बार हम देखते हैं. 3 की पावर k प्लस 2, यहाँ पर 2k प्लस 2 है, माइनस 8k माइनस 9.
और +8 के यहाँ पर +9 आएगा, सॉरी दिस इज़ द मिस्टेक, सो +81। तो 81 में से 17 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस का 64। तो पूरी जो सारी टर्म्स हैं इनमें से हम 8 बाहर निकाल सकते हैं। तो अंदर क्या रह गया, 3 × 3 9m प्लस 8k प्लस 8। तो हमारे पास ये स्टेटमेंट जो थी वो इसके इक्वल आ गई। तो दैट मीन्स विच इज़ वी कैन से डिविजिबल बाय 8। ये जो हमारे पास टर्म्स आई हैं इनमें से हमने 8 कॉमन निकालिए, दैट मीन्स ये जो हमारे पास स्टेटमेंट थी दिस इज डिविजिबल बाय 8। सो वी कैन से p of k plus 1 is true, and hence by principle of mathematical induction Pn is true for all n belonging to set of natural numbers. So this completes 22nd question. Now 23rd question. 23rd question में हमें दिया है स्टेटमेंट 41 to the power n minus 14 to the power n is a multiple of 27. तो इसको हमने p of n मान लिया। पहले स्टेप में for n equal to 1 चेक करते हैं। तो इट बिकम्स 41 की पावर 1 माइनस 14 की पावर 1, दैट इज 41 माइनस 14, दैट इज 27, एंड विच इज ए मल्टीपल ऑफ 27। 27 खुद का मल्टीपल ही है, तो वी कैन से p of 1 इज ट्रू। अब सेकेंड स्टेप में एज्यूम p of k is true where k is a positive integer। p of k अब हम true मान लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 41 to the power k minus 14 to the power k is a multiple of 27, और we can say 41 to the power k minus 14 to the power k is equal to 27। m ले लेते हैं हम, where m is an integer। We mark it as first equation। अब इसमें थर्ड स्टेप अब देखेंगे for n equal to k plus 1। Now k plus 1 के लिए putting n equal to k plus 1, 41 to the power k plus 1 minus 14 to the power k plus 1। वी हैव टू शो कि ये जो हमारे पास टर्म्स हैं दिस इज ए मल्टीपल ऑफ 27। दिस टर्म इज ए मल्टीपल ऑफ 27। नाउ व्हाट वी विल डू, अब हमें पहले ये चीज़ लेकर आनी है। तो 41 k plus 1 को हम लिख सकते हैं, 41 बाहर लिख लिया, 41 k माइनस 14 की पावर k plus 1। अब जो इस ब्रैकेट में हमने क्या करना है, हमने 14 के एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया और एक बार ऐड कर दिया ताकि हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आ जाए। तो वहाँ से आ जाएगा 41 के माइनस 14 के, ये तो हमने अंदर रख लिया, और प्लस में ये जो 14 के इसको हम बाहर ले जाएंगे। तो 41 इंटू 14 के माइनस 14 की पावर k प्लस 1। नाउ जो ये ब्रैकेट है उसकी वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन से पुट कर देते हैं 27m यूजिंग फर्स्ट, और जो बाकी की टर्म्स बची हैं उनको हम कैसे लिखेंगे, 41 इंटू 14 के माइनस 14 k प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 14 इंटू 14 k।
तो यहाँ से आ गया हमारे पास 41 इंटू 27m प्लस 14 की पावर के कॉमन ले लिया 41 माइनस 14 दैट विल बी इक्वल टू 41 इंटू 27m प्लस 14 टू दी पावर के 41 में से 14 गया तो 27 तो 27 पूरी टर्म में से कॉमन आ गया अंदर रह गया 41m प्लस 14 की पावर k. So we can see that it is a multiple of 27. So which is a multiple of 27. So we can say that pk plus 1 is true, and hence by principle of mathematical induction Pn is true for all n belonging to set of natural numbers. So this completes 23rd question. Now look at the 24th. अब 24th में हमें स्टेटमेंट दी है 2n plus 7 लेस देन n plus 3 का होल स्क्वायर. तो इसे भी हमने मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना है. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 4.1 एंड 4th चैप्टर. नाउ फॉर n इक्वल टू 1 p of 1 2n plus 7 will be 2 into 1 plus 7, that will be 2 plus 7, that is 9. और जो n प्लस 3 का होल स्क्वायर है दैट विल बी 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर. यहाँ पर हम 2n प्लस 7 लिख लेंगे इसको, और n प्लस 3 का होल स्क्वायर होगा 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर दैट इज 4 का स्क्वायर दैट इज 16. नाउ 9 इज लेस देन 16, सो दिस इम्प्लाइज of 1 plus 7 is less than 1 plus 3 का whole square. So this implies P of 1 is true. If we put n equal to 1, we are getting the same result. Left hand side is less than right hand side, so P of 1 is true. Now assume second step, P of k is true where k is a positive integer. So what we get? 2k plus 7 less than k plus 3 whole square. Now we mark it as first. Now we will prove the result for n equal to k plus 1. Now for n equal to k plus 1, 2n plus 7 will becomes 2 of k plus 1 plus 7. That can be written as 2k plus 7 plus 2. Open the bracket. You can write it as 2k plus 2 plus 7 and take 2k plus 7 together और plus बाहर आ जाएगा 2. Now 2k plus 7 is less than k plus 3 का whole square और प्लस में 2 आ जाएगा using first. Now we are getting this k plus 3 whole square plus 2. Now open this. So this implies 2 of k plus 1 plus 7 is less than k square plus 9 3 whole square plus, और you can say इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 6k plus 9 plus 2. तो यहाँ से आ गया हमारे पास k square plus 6k plus 11. Now this k square plus 6k plus 11, this is again less than k square plus 8k plus 16.
ये हमने क्यों लिखा है? बिकॉज दिस इज द फॉर्मूला ऑफ k प्लस 4 का होल स्क्वायर. हमें यहाँ पर k प्लस 4 चाहिए इन फॉर n इक्वल टू k प्लस 1. सो दिस इम्प्लाइज 2k प्लस 1 प्लस 7 इज लेस देन k प्लस 4 होल स्क्वायर, और वी कैन से 2k plus 1 plus 7 less than k plus 1 plus 3 whole square. So here we get the same result if we put n equal to k plus 1 in Pn. So this implies P of k plus 1 is true, and hence by principle of mathematical induction, Pn is true for all natural numbers, that is for all n belonging to set of natural numbers. So this completes 24th question, and with this exercise 4.1 is complete. So if you find this video useful, please subscribe my channel and like and share this video. Thank you.